जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूं कि वीडियो में आप देखेंगे मैं क्या बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को क्रिप्ट बिल्कुल ना करें। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि इस समय चर्चाओं में काफी स्थिति लड़का और लड़कियों की खराब हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? हमें आजकल एंड्रॉयड फोन से भी काफी लोगों पर असर आ रहा है, लड़कियों पर काफी असर आ रहा है, लड़कों पर भी काफी असर आ रहा है। तो एंड्रॉयड फोन चलाना बुरी बात नहीं है। फोन आप चलाइए, फोन में आप अच्छी सी चीजें देखिए, तर्क शक्ति देखिए, जनरल नॉलेज देखिए और आप अपने कोर्स संबंधित चीजों को देखिए, कोर्स संबंधित सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप देखेंगे वो मोबाइल में दिखाएगा। आप गलत वीडियो बिल्कुल ना देखें। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कभी भी मोबाइल में फालतू चीजें नहीं देखना चाहिए, उसे अपने कोर्स संबंधित चीजें ही देखनी चाहिए। आपने देखा होगा आज इस समय काफी सुर्खियों में लड़के लड़कियां गलत कदम उठा जा रहे हैं। उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, फिर भी वे गलत रास्ते पर चलती रहती हैं। आप उनको पता नहीं लगता घर वालों की वे कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी कांड हुआ है और वीडियो मीडिया पर पूरी वायरल हो रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर जाएंगे और हमें उन्हें क्या सिखाना है। ये फर्ज माँ बाप का बनता है। अपने माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो वह बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे। तो माँ बाप को भी हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। जैसे माँ बाप कार्य करेंगे वैसे ही आपके बच्चे कार्य करेंगे। तो हमेशा अगर पिताजी शराब पीते तो बच्चा भी शराब पिएगा। माँ गलत रास्ते पर चल रही है तो लड़की भी गलत रास्ते पर चलेगी। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों पर माँ बाप का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे माँ बाप होंगे तैसे ही हमारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला है, बच्चों का जो प्रथम स्कूल है वह परिवार है। परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीख कर निकलता है। स्कूल में बाद में जाता है, सबसे पहले अपने परिवार में रहन सहन बैठना उठना सीखता है। तो हर माँ बाप का यही फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, सही रास्ता बताएं, सही ढंग से बैठना उठना सिखाएं, सभी का सम्मान करना सिखाएं, हर तरह से लोगों को इज्जत देना सिखाएं, अपने से बड़ों का आदर करना सिखाएं, अपने से छोटों का सम्मान करना अपने बच्चों को सिखाएं। पिता का फर्ज बनता है कि अपने लड़के को सही ढंग से हर तरह से सही शिक्षा दें, सत्य बोलना सिखाएं, उसे झूठ बोलना ना सिखाएं और हमेशा बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, हमेशा अपने छोटों का सम्मान करना सिखाएं। लड़कियों का फर्ज क्या है? लड़कियों का सही रास्ते पर चलाने का तरीका माँ का होता है। जैसी माँ होगी तैसी लड़कियां काम करेंगी। लड़कियों को माँ का फर्ज बनता है कि अपनी लड़की को सही रास्ता से दिखाएं। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि आपका पति ही परमेश्वर है, आपका सास ससुर ही आपके माता पिता हैं, क्योंकि आपको शादी के बाद ये मायका छोड़कर ससुराल जाना होगा। वहां पर आपको जैसे आपने मायके में कार्य किया वैसे ही सही ढंग से आपको कार्य करने होंगे। आपने माँ बाप की सेवा की वैसे ही अपने सास ससुर की भी सेवा करनी होगी। ये माँ का फर्ज बनता है, अपनी लड़कियों को सिखाना रहता है। तो माँ अपने बच्चों को, हम पूरे देश की माँओं से यही कहते हैं कि अपनी लड़कियों को सही शिक्षा दें, गलत शिक्षा कभी भी ना दें, उन्हें झूठ बोलना ना सिखाएं, गलत रास्ते पर जाना ना सिखाएं, सही कपड़े पहनना सिखाएं, सही तरह से पढ़ना सिखाएं, बैठना सिखाएं, कभी घमंड करने का तरीका उन्हें ना सिखाएं। हर तरह से लड़कियों को सही ढंग से सही गुण उनको सिखाएं, तभी वह लड़की
ससुराल में जाकर सही रास्ते पर चलेगी, सही ढंग से सास ससुर की सेवा कर पाएगी, सही ढंग से अपने पति को परमेश्वर मान पाएगी। अगर जिस माँ ने अपनी लड़की को सही शिक्षा नहीं दी तो वह लड़की सास ससुर की सेवा कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी अपने पति की सेवा नहीं कर सकती। वह मायके में बिगड़ जाएगी तो ससुराल में भी बिगड़ी रहेगी, कभी भी किसी को सही से सपोर्ट नहीं कर सकती। तो हर परिवार से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, कभी भी गलत रास्ते पर जाने की शिक्षा ना दें, हमेशा सही रास्ता ही उन्हें बताएं, सही रास्ते पे चलने के लिए ही बाध्य करें, कभी भी उनको गलत रास्ते पर ना भटकने दें। हर तरह से लड़का लड़कियों को कभी भी आपस में भेदभाव करना ना सिखाएं। हर इंसान समान है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक पंचतंत्रों से बने हुए इंसान हैं, 5 तंत्रों में ही मिल जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आप अमर नहीं है, आपका शरीर अमर नहीं है, आपका आत्मा अमर है। वह इस खोखले शरीर से कभी भी निकल कर चली जाएगी और आप यहीं रह जाएंगे। तो हमेशा हमें अपने परिवार से या अच्छे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके प्रति कोई उपकार करता है तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। अगर आपकी कोई सेवा करता है तो उसे हमेशा उसको याद रखना चाहिए, कभी भी उसके एहसान को नहीं भूलना चाहिए। और मेन पॉइंट यही है, मेरा मुद्दा आज के माताओं से अनुरोध है, आज के पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही सलाह दे, सही रास्ता ही बताएं, गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य ना करें। क्योंकि लड़की या लड़का परिवार के ऊपर ही चलता है। अगर परिवार में उसको सही शिक्षा मिली होगी तो वह लड़का लड़की कहीं पर भी जाएंगे, वहां पर भी अपना घर बनाकर ही रहेंगे, गलत रास्ते पर कभी नहीं भटकेंगे। चाहे उन्हें कितना भी भीड़ में रहना पड़े, कभी भी वे गलत रास्ते पर कदम नहीं रख सकते। तो वीडियो में मैं यही कहूँगा कि हर माता अपनी लड़की को सही शिक्षा दे। वह जन्म से ही, बचपन से ही अपनी लड़कियों को बताना शुरू कर दे कि पति ही परमेश्वर है, आपके सास ससुर ही आपके माता पिता हैं, आपके जहाँ आपकी शादी हुई है वह परिवार ही आपकी प्रथम पाठशाला है। आप मायके को तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने पति को परमेश्वर माने, तभी आपका जीवन धन्य होगा। ये कहकर उसको हमेशा शिक्षा देना चाहिए। अगर माता सही शिक्षा लड़की को देगी तो वह लड़की कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी, हमेशा सास ससुर की सेवा करेगी, हमेशा अपने पति को ही परमेश्वर मानेगी, किसी पर भी गलत नजर नहीं डालेगी, वह अपने ही परिवार में लीन रहेगी। अगर कोई लड़की घमंड में है तो उसे भी माता का ही फर्ज बनता है कि उसको समझाए। अगर कभी कोई लड़की मिस्टेक कर देती है तो माँ बाप का ही फर्ज बनता है कि उस लड़की को समझाएं और उसे ससुराल में रहने के लिए बाध्य करें, ना कि मैं अपने मायके में बुलाकर उसको और ज्यादा सिर पे ना चढ़ाएं। उसे ससुराल में ही भेजने के लिए प्रताड़ित करते, उसे ससुराल में ही भेजे और उससे कहे कि तेरा घर ही ससुराल है, तेरा पति ही परमेश्वर है, सब कुछ तेरा ससुराल ही है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता उस लड़की को टाइट रखेंगे तो वह लड़की कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती। हमेशा माँ का असर ही लड़की पर आता है, पिता का असर लड़के पर आता है। तो हमेशा माँ बाप को ही सही रास्ता अपनाना चाहिए, वही बच्चे देखकर सुधार करेंगे। तो वीडियो में मैं यही कहूँगा कि हर माता अपने बच्चों को सही शिक्षा दे और सही रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करे। जय हिंद, जय भारत।